हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके जीएस एक्सप्रेस पर। गाइस, सीटेट एग्ज़ाम आज से फिर से शुरू हो रहा है। तो कुछ लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में होगा और कुछ का सेकेंड शिफ्ट में। तो उसके लिए जो है हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन लोगों का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। तो आइए आप लोग रिविज़न कर लीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हैं जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये जो है संज्ञानवादी थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। और यह अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह है विद्यालय। विद्यालय एवं कक्षा में जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति संचेत होना चाहिए? तो इसके लिए जो है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन जो है स्ट्रेंग ने कहा है। किसने कहा है? स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो ये भी जो है जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। इसका आंसर है परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे देखते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन ने। अगला है, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? ये शैशव अवस्था को कहते हैं। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? ये है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में बच्चे को विद्यालय भेज दिया जाता है अब वर्तमान में। अगला है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? ये है 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ये देख लेते हैं। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा, इसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ये हो गया औपचारिक और ये है अनौपचारिक। क्या है? तो इसमें है आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा। आंगनबाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। ध्यान में रखिएगा ये। और घर में दी जाने वाली, आंगनबाड़ी में और घर में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो ये जो है जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो बालक जो है 3 माह में अपने माता को पहचानने लगता है। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो यह जो है शैशव अवस्था है। आपसी जो है झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? यह है बाल अवस्था, यानी बालक जब छोटा होता है तभी जो है छोटे बच्चे आपस में झगड़े करते हैं ना, ये भावना जो है बाल अवस्था में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। और वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह है अरस्तु का। बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है कि बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में जो है पूर्ण हो जाता है? तो यह जो है किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है कि बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? ये कहते हैं बाल्यावस्था को। बालक की नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? ये किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है?
ये बंडूरा और बाल्टर ने दिया है। मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र। ये तो उसमें पूछा जा चुका है इससे पहले, ये भी 3 वर्ष है। औपचारिक, ये हमको ये लग रहा है फिर से जो है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सैसोमेट्री। अगला क्वेश्चन है, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एडलर ने। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 2 गुना। जब 1 वर्ष में होता है 3 गुना, तो 6 माह में होता है बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो यह जो है, एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला है, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। अगला है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए मान मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? वो है इद्म। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद में किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने जो है प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो वह होती है आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो वह है निगमन विधि। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? यह जो है प्रयोगात्मक विधि है, इस पर आधारित है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। अगला है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि यानी कि LKG व UKG के जनक कौन है? ये है फ्रोवेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? ये है डॉक्टर मारिया मांटेसरी। यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो ये है हेनरी कांडवेल कुक। जो है ये क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? ये है कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट।